अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर्रिबा इन कुंतुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो कुछ सूद में से बाकी रह गया, अगर तुम मोमिन हो। फिर अगर नहीं छोड़ते तो तैयार हो जाओ लड़ने को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सूद का एक दिरहम जिसको आदमी जानबूझकर खाता है 36 बार बदकारी से ज़्यादा गुनाह रखता है। सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं। इनमें से सबसे अदना दर्जा वो ऐसा है जैसे कोई अपनी माँ के साथ बदकारी करे। नऊज़ बिल्लाह। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर एक सेकुलर क़ायद। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के मसाजिद का 25 अगस्त को रियासती वज़ीर आला करेंगे इफ्तिताह। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, बोधन एमएलए शकील आमिर व अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने लिया तामीरी कामों का जायजा। जुलाई से इस्लामी नए साल माह मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी का आगाज। 29 जुलाई को यौम आशूरा। बालकुंडा भीमगल हल्के के परेशान हाल अवाम के लिए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से एलओसी मंजूर। दो बहनों का कत्ल करते हुए नामालूम अपराध ने घर को लगाई आग। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार ने जाए मुकाम का किया दौरा। बोधन में आयशा ट्रस्ट की जानिब से कामयाब हेल्थ कैंप का इनेकाद। अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। बोधन रुकन असम्बली व बानी आयशा ट्रस्ट आयशा फातिमा आमिर ने शिरकत करते हुए अवाम से की बात। हाईकोर्ट जज लक्ष्मी नारायणा का इनके स्कूल के साथियों ने मुकाल में की तहनीत व इनकी तरक्की पर किया खुशी का इजहार। 21 जुलाई को अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की क़ियादत में जॉब मेले का इनेकाद। नौजवानों से शिरकत की अपील। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के ज़ेरे तामीर मसाजिद का वज़ीर दाखिला महमूद अली के हमरा एमएलए शकील आमिर व अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने किया दौरा। वो कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की अहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना जदीद सेक्रेटेरिएट में ज़ेरे तामीर मस्जिद का रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर, अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, वक्फ बोर्ड सदर व दीगर ने पहुंचते हुए तामीरी कामों का जायजा हासिल किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन कामों को मियारी तौर पर मुकम्मल करे और रियासती वज़ीर आला केसीआर की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक 25 अगस्त तक मस्जिद की तामीर को मुकम्मल करें। इस मौके पर तमाम कायदीन ने सहाफ़ियों को मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर एक सेकुलर कायद है। इनकी क़ियादत में तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब की फलाह बहबूद के लिए काम किया जा रहा है और तेलंगाना सेक्रेटरी की दोनों मसाजिद के काम काफ़ी मियारी अंदाज में जारी है और इसका 25 अगस्त को रियासती वज़ीर आला केसीआर साहब इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ कायदीन मौजूद थे। 20 जुलाई को मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी की पहली तारीख, इस्लामी नए साल का आगाज़। 29 जुलाई को यौम आशूरा। रवां साल 20 जुलाई से माह मुहर्रमुल हराम का यानी इस्लामी नए साल का आगाज़ होगा। वाज़ेह रहे कि बारिश के सबब मुख्तलिफ मकामात पर चांद की तस्दीक नहीं हो सकी है और 30 ज़ुल हज्जा मुकम्मल हो चुका है। वाज़ेह रहे कि माह मुहर्रमुल हराम इस्लामी नए साल का पहला महीना है और इस माह में काफ़ी अहम तरीन इस्लामी वाक़यात भी पेश आए हैं और 10 मुहर्रम को यौम आशूरा के तौर पर तस्लीम किया जाता है। 20 जुलाई से हिजरी कैलेंडर के 1445वें साल का आगाज हो रहा है और रवा साल यौम आशूरा 29 जुलाई को मनाया जाएगा।
कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद मंदा मकरन का दौरा, डिवीज़न नंबर 58 और सैनिटरी ऑफिस का मायना, कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने कलवट की तामीर के लिए दिलाई तवज्जो। कमिश्नर बल्दी निजामाबाद मिस्टर मंदा मकरान ने अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद निजामाबाद शहर में साफ सफाई की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दिया। कमिश्नर बल्दी मंदा मकरान ने आज सुबह 6 बजे मौसम बरसात के दौरान बल्दी डिवीज़न नंबर 58 बड़ा बाजार में वाक़ सैनिटरी जोन ऑफिस का मुआयना किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने कमिश्नर बल्दी का खैर मकदम करते हुए शालपोशी की। कमिश्नर बल्दी मंदा मकरान ने सैनिटरी जोन ऑफिस से, जिसके तहत 12 बल्दी डिवीज़न दायरे में आते हैं, सफाई वर्कर्स, स्टाफ और अहदेदारों की कारकर्दगी और रजिस्टर का मुआयना करते हुए साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने और इनकी ड्यूटी के औकात कार सुबह 6 ता 1 बजे दोपहर और शाम में 4 बजे ता 8 बजे रात तक औकात पर अमलावरी करते हुए कचरे की निकासी अमल में लाने की हिदायत दी। इस मौके पर कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने बल्दी डिवीज़न नंबर 58 का दौरा करते हुए कमिश्नर बल्दी को तवज्जो मजबूर करवाई और इन्होंने आजम रोड पर वाक़ मखदूश कलवट की अदम तामीर की वजह से पैदा हो रही मुश्किलात से वाकिफ करवाया और बताया कि महकमे R&B सड़क पर जदीद कलवट की तामीर मंजूरी भी मिल चुकी है, काम करवाने की शदीद ज़रूरत है। कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस कमिश्नर बल्दी मंदा मकरान को नेहरू पार्क इलाके का भी दौरा करवाते हुए साफ सफाई के काम को हर वक्त करवाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर कमिश्नर बल्दी के हमरा डिप्टी कमिश्नर बल्दी एम.ए. अलीम, इंचार्ज हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद साजिद अली, सैनिटरी इंस्पेक्टर श्रीकांत भी मौजूद थे। 29 जुलाई को निजामाबाद IT हब का रियासती वजीर KTR के हाथों इफ्तिताह, रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन एम.एल.ए. बीगला गणेश गुप्ता की जानिब से तैयारियां। निजामाबाद IT हब का 29 जुलाई बरोज़ हफ्ते को KTR के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आएगा। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगला गणेश गुप्ता की जानिब से जदीद कलेक्टेड बाईपास रोड इलाके में तामीर की जाने वाली IT हब के इफ्तिताह की तकरीब के इंतजामात बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में BRS पार्टी NRI ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महेश बीगाला ने बैरूनी मुल्क का दौरा करते हुए गैर मुल्की कंपनियों को IT हब निजामाबाद मदऊ किया था। 8 गैर मुल्की कंपनियों ने निजामाबाद IT हब में इंतजामी उमूर के लिए हुकूमत के साथ यादाश्त मुफाहिमत मुआहदे पर दस्तखत की है। रुकन असम्बली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता और रियासती वजीर IT KTR की ये ख्वाहिश है कि वो IT हब को एक प्लेटफॉर्म में तब्दील करे और निजामाबाद के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए सरमायाकार बने और निजामाबाद IT हब नए बिजनेस आइडियाज़ के लिए मरकज बने। बीगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में IT हब कायम है। अब निजामाबाद में भी IT हब के क़याम से निजामाबाद की कलेक्शन कायम होगी, जिसके लिए तमाम बुनियादी सहूलतें मुहैया कराई जा रही हैं। IT हब की 29 जुलाई को आगाज़ के बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। मुस्लिम दुनिया के नए हिजरी साल का खैर मकदम के साथ गिलाफ काबे की तब्दीली। ग़िलाफ़ काबा की तारीख की तब्दीली 9 ज़ुल्हिज्जा से 1 मुहर्रम के बाद ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली का अमल मुकम्मल। मुस्लिम दुनिया जब नए हिजरी साल का खैर मकदम कर रही है, मस्जिद हरम में मंगल और बुध की दरमियानी शब ग़िलाफ़ काबा को तब्दील किया गया है। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आली शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस की ज़ेर निगरानी किंग अब्दुल अजीज कस्बा कॉम्प्लेक्स के माहिरीन की एक टीम ने ये काम मुकम्मल किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ग़िलाफ़ काबा को बांधने वाले सुनहरे करोड़ को हटाने पुराने ग़िलाफ़ की जगह नए ग़िलाफ़ की तब्दीली के अमल में 3 से 4 घंटे लगते हैं। नए ग़िलाफ़ काबा की तैयारी पर तकरीबन 25 मिलियन रियाल लागत आई है। इसमें 850 किलोग्राम खाम रेशम इस्तेमाल हुआ है। 100 से ज्यादा हुनरमंद कारीगरों के ग़िलाफ़ के 55 टुकड़ों की तैयारी पर काम किया और हर टुकड़े की कढ़ाई में 60 से 120 दिन लगे। ग़िलाफ़ काबा की तैयारी के लिए 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी का धागा इस्तेमाल किया गया। ग़िलाफ़ काबा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मवाद के मियार की जांचने के लिए लैबोरेटरी मौजूद है। इससे कबल किंग अब्दुल अजीज कस्बा कॉम्प्लेक्स से ग़िलाफ़ काबा को मखसूस ट्रकों और गाड़ियों से मखसूस रास्ते से जुलूस की शक्ल में मस्जिद हरम तक लाया गया। ग़िलाफ़ काबा को मस्जिद हरम के बैरूनी दरवाजे से मताफ तक पहुँचाने के लिए मखसूस रास्ते का तयन किया गया था। इदारा उमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली के लिए 15 अफराद को फनी तरबियत फराहम की गई, जिनमें ग़िलाफ़ तैयार करने वाली फैक्ट्री के इंजीनियर्स और फनी शोबे के माहिरीन
شامل ہے۔ واضح ہے کہ غلاف کعبہ تبدیلی کے تمام عمل کے دوران ہر ایک حصے کو علیحدہ علیحدہ کعبے کے بالائی حصے پر لایا جاتا ہے، جہاں سے پھر انہیں اتارا جاتا ہے اور پچھلا غلاف اتار لیا جاتا ہے۔ یہ عمل 4 مرتبہ بار بار دہرایا جاتا ہے جب تک کہ نیا غلاف چڑھا نہ دیا جائے اور پرانا اتار نہ جائے۔ عرب نیوز کے مطابق اس سے قبل کئی دہائیوں سے غلاف کعبہ کسوت ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحج کی صبح کو حجاج کے میدان عرفات روانہ ہونے کے بعد تبدیل کیا جاتا تھا۔ گزشتہ سال اعلان کیا تھا کہ غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی سالانہ تقریب اب ہر سال 1 محرم کو منعقد ہوگی۔ علاوہ ازیں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ عالی شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے غلاف کعبہ کی تبدیلی کے تقریب سے خطاب میں کہا کہ غلاف کعبہ کے حوالے سے کنگ عبدالعزیز کمپلیکس اکیڈمی قائم کرنے کا اسٹریٹجک منصوبہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکیڈمی میں سعودی نوجوانوں کو خصوصی کورس اور تربیت دی جائے گی۔ بودھن میں بارش کی وجہ سے کار الٹ گئی، نوجوان ہلاک، 2 زخمی۔ بودھن تا نظام آباد جانے والی شاہراہ کے قریب ایک سڑک حادثے میں نوجوان کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے بموجب بودھن شہر کے مشہور گاتری ساری سینٹر کے مالک کے فرزند سورج پرکاش 22 سالہ حادثے میں برسر موقع فوت ہو گئے، جبکہ دوسرے فرزند راہل پرکاش اور دوسرے نوجوان کو شدید زخمی حالات میں ضلع نظام آباد منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق شدید بارش کے باعث کار کے بے قابو ہو کر الٹ جانے کا اندیشہ ظاہر کیا۔ اس سلسلے پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے بالکنڈہ حلقے کے مختلف موضوعات سے تعلق رکھنے والے مستحقین کے افراد خاندان کو LOC کیا حوالے۔ بالکنڈہ حلقے کے بھیمگل منڈل پرانی پیٹ دیہات سے تعلق رکھنے والے بی راما کرشنا قلب کے عارضی میں مبتلا ہونے کے تعلق سے مقامی عوامی نمائندوں کے ذریعے ریاستی وزیر امارت و شورا ویمولا پرشانت ریڈی کے علم میں لائے جانے کے فوری بعد شہر حیدرآباد کے نمس ہاسپٹل میں معیاری طبی امداد کے لیے 1,50,000 روپے کا LOC منظور کرواتے ہوئے انہوں نے مستحق کے افراد خاندان کو LOC حوالے کیا۔ اس موقع پر ان کے افراد خاندان کی جانب سے ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کو اظہار تشکر پیش کیا گیا اور اس طرح سے ملتان منڈل سے تعلق رکھنے والے وائی گنگادھر قلب کے مرض میں مبتلا ہونے کے تعلق سے مقامی عوامی نمائندوں کی جانب سے ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کے علم میں لائے جانے کے فوری بعد شہر حیدرآباد کے نمس ہاسپٹل میں معیاری طبی امداد کے لیے 1,50,000 روپے کا LOC منظور کرواتے ہوئے مستحق کے افراد خاندان کو LOC حوالے کیا۔ اس موقع پر مستحق کے ارکان خاندان کی جانب سے ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کو اظہار تشکر پیش کیا گیا اور بالکنڈہ حلقے کے بھیمگل میونسپل مقام پر واقع بھوئی گلی سے تعلق رکھنے والے شنکر حادثے کا شکار ہو کر شہر حیدرآباد کے نمس ہاسپٹل میں طبی امداد حاصل کرنے کے تعلق سے مقامی عوامی نمائندوں کے ذریعے ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کے علم میں لائے جانے کے باعث انہوں نے فوری طور پر مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے CM ریلیف فنڈ کے تحت 2,50,000 کا LOC منظور کروایا اور اس کے علاوہ نمس ہاسپٹل میں دماغ سے متعلقہ مرض میں مبتلا ہو کر نمس ہاسپٹل میں شریک ہونے والوں کو معیاری علاج و معالجے کے لیے CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت 2,50,000 روپے کا LOC منظور کرواتے ہوئے مستحقین کے افراد خاندان کو LOC حوالے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ KCR حکومت کے دور اقتدار میں سطح غربت سے تعلق رکھنے والے عوام کو کارپوریٹ طرز کے طور پر معیاری علاج و معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت CM KCR کی جانب سے متعارف کردہ CM ریلیف فنڈ غریب عوام کے لیے ایک نعمت ہونے کا اظہار کیا۔ ہائی کورٹ جج کے طور پر عہدے کا جائزہ لینے والے جسٹس A لکشمی نارائنا کو ان کے دوست و احباب کی جانب سے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی گئی۔ ہائی کورٹ جج کے طور پر حال ہی میں A لکشمی نارائنا کو مقرر کیے جانے کے باعث ان کے دوست و احباب کی جانب سے مبکال منڈل کے مقام پر شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی گئی، جو کہ مقامی ضلع پریشد ہائی اسکول میں 1982 تا 83 تک 10th کلاس میں تعلیم حاصل کرنے والے دوست احباب کی جانب سے شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت عمل میں لاتے ہوئے ماضی کی یاد کو تازہ کیا۔ وہ ان کے ہمراہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے آج ہائی کورٹ جج کی حیثیت سے A لکشمی نارائنا عہدے کا جائزہ لینے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں بدم پروین ریڈی، ایوب اشوک جی، سریش گنیش و دیگر نے شرکت کی۔ BRS پارٹی ورکنگ پریزیڈنٹ KTR کے اعلان کے مطابق وہ ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کی قیادت میں منڈل پارٹی صدر B پروین ریڈی کے زیر نگرانی میں بالکنڈہ منڈل کے رائتو ویدیکا بھون میں اتوار پیٹ دیہات کے کسانوں کے ساتھ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر BRS پارٹی ورکنگ پریزیڈنٹ KTR کے اعلان کے مطابق ریاستی وزیر امارت و شورا ویمولا پرشانت ریڈی کی قیادت میں منڈل پارٹی صدر بدم پروین ریڈی کے زیر نگرانی میں بالکنڈہ منڈل کے مقام پر واقع رائتو ویدیکا بھون میں اتوار پیٹ دیہات سے تعلق رکھنے والے کسانوں کے ساتھ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر MPP لاونیا لنگا گوڈ، رائتو بندھو منڈل کوآرڈینیٹر N راجیشور، موضع کے کوآرڈینیٹر KP شیٹی، مقامی سرپنچ S سایامہ جوانا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی کی جانب سے سیاسی
खेल पार्टी का मौक़िफ़ को वाज़ेह करने के मकसद के तहत किसानों को वाकिफ करवाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस माजी में बिजली के मसाइल के जिम्मेदार थी और किसान पार्टी के तबसरों पर हंस रहे। इन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क में ज़राई शोबे को नजरअंदाज किया और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों को नुकसान उठाना पड़ा और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने आपाशी के लिए खातिर ख्वाह खाद बीज वो बिजली फ्राहम नहीं। और बताया कि आज टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों को 24 घंटे के बजाय सिर्फ 3 घंटे मुफ्त बरखी देने के ताल्लुक से किए गए बयान की शक्ल में कांग्रेस पार्टी का मौक़िफ़ जाहिर होता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए राइतु बंधु राइतु बीमा जैसी मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए किसानों को राइतु बंधु स्कीम के तहत काश्तकारी के लिए फीकर अराजी पर सालाना 10,000 रुपए फ्राहम किए जा रहे हैं। बीआरएस हुकूमत के अमली इक़दाम के बाइस किसानों के चेहरों पर खुशी मसरत है। ज़राई शोबा बेमिसाल तरक्की की सिमत रवा दवा है। चावल की पैदावार में रियासत तेलंगाना में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तेलंगाना के चावल की सारी दुनिया में काफी मांग है और दूसरी तरफ केसीआर ने किसानों के लिए अपनी नोयत की मुनफरिद स्कीमात राइतु बीमा का भी आगाज किया है। राइतु बीमा स्कीम के तहत मुतवफ़िक किसानों के विरसा को 5 लाख रुपए माली इमदाद दी जा रही है। बीमा का प्रीमियम भी रियासती हुकूमत की जानिब से अदा किए जाने का इजहार किया। प्रोग्राम में इतवारपेट नायब सरपंच पी चिन्नाराजना, सोसाइटी डायरेक्टर मंडल गंगाराम, साबिक़ा सरपंच सी लिंगना, मंडल के सेक्रेटरी एम रामू, गौसुद्दीन पी देविंदर, जी नरसैया, एम लक्ष्मण, श्री रामपुर चिन्नैया, सादुल्ला, जी गंगाराम, ए नरसैया, पी चंद्रैया व दीगर ने शिरकत की। वोटर फहरिस्त के ताल्लुक से बूथ लेवल अहदेदारों को मुकम्मल शऊर बेदारी अमल में लाने की कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की ताकीद। आम इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक हल्के सतह से वाबस्ता मास्टर ट्रेनर के लिए जिले के कलेक्ट्रेट दफ्तर में कलेक्टर राजीव गांधी के जेर निगरानी में ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि सेहतमंद और गलतियों से पाक राय दहिंदों की फहरिस्त तैयार की जाए और फ्लैट में सरगर्म होने वाले BLO को हर उमूर के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाना निहायती ज़रूरी है। इसके तहत मास्टर ट्रेनर इनसे मुताल्लिक़ा हलक़ों में मंडलों के तौर पर BLO ट्रेनिंग क्लासेस का इनेकाद अमल में लाते हुए शऊर बेदारी अमल में लाई जाए और ख़ासकर 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल की उम्र मुकम्मल होने वाले फ़र्द को वोटर फहरिस्त में यकीनी तौर पर इंदराज करे और इसी तरह से घर घर सर्वे करने के तहत वोटर फहरिस्त में तब्दीली, शमूलियत और हज़फ करना है तो इससे ताल्लुक़ रखने वाले फॉर्म नंबर A66B 78 फॉर्म के तहत ज़रूरी मालूमात इकट्ठा करने के ताल्लुक से BLO को शऊर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया। 2 बहनों के कत्ल के बाद मकान को आग लगा दी गई। तेलंगाना के निज़ामाबाद में वाक़या। तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले में 2 माऊमर बहनों का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या निज़ामाबाद ज़िले के आमूर टाउन के ज़राअत नगर में पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने 2 बहनों 72 साला राजावा और 62 साला गंगावा पर इस वक्त हमला करके कत्ल कर दिया जब वो सो रहे थे। बताया जाता है कि कत्ल के बाद बदमाशों ने 2 बहनों की नाशों को जलाने के लिए मकान को आग लगा दी। 4 जुम्मे की सुबह पड़ोसियों ने मकान से धुआं उठता देखकर जमा हो गए। मकान की खिड़कियों को तोड़कर आग बुझाया और मकान में दाखिल होने पर 2 बहनें मुर्दा पाई गई, जिस पर पुलिस को तला दी गई। जिले इंचार्ज CP प्रवीण कुमार, आर्मर ACP प्रभाकर राव और CI सुरेश बाबू ने जाए हादसे का दौरा किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। ताहम मुकामी लोगों को शुबा है कि शायद गुंडों ने इन्हें जेवरात और सोने के लिए कत्ल किया हो। बताया जाता है कि बड़ी बहन और छोटी बहन गुज़िश्ता 20 साल से अकेले रह रहे हैं। రాత్రికి 8:40కి అట్లా తీసేసిపోయినది. తర్వాత వాళ్ళు పక్కలు 6:30కి అట్లా ఫోన్ చేస్తే వచ్చి చూసేటికెళ్ళి మంటలు కాలుతుంది. గల్లీలో గొడవలు అయినాయా మరి ఏంటంటే అందరితో గల్లీలో అందరితో మంచిగా ఉంటారు, అందరితో మంచిగా ఉంటారు. ఊళ్ళకన్నాడు రాజావా డబుల్ మర్డర్ కేసుకు సంబంధించి ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రారంభించడం జరిగింది. ACP ఇన్స్పెక్టర్ ఆర్మూర్ టౌన్ అండ్ పోలీస్ టీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా విజిట్ చేసి ఆ ఎవిడెన్సెస్ కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ నియర్ బై ఉన్నటువంటి CCTV కావచ్చు, ఫింగర్ ప్రింట్స్ కావచ్చు, ఇంకా అదర్ ఎవిడెన్సెస్ కావచ్చు అన్నీ మనం కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. వితిన్ షార్ట్ పీరియడ్లో మనం అక్యూజ్ని ఐడెంటిఫై చేసి అతన్ని రిమాండ్కి పంపించడం జరుగుతుంది. ఇప్పటివరకు అయితే ప్రాథమికంగా దేని పరంగా జరిగిందనే దాని గురించి మన ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ అండ్ పోలీస్ టీమ్ వాటి మీద వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बड़ा ऐलान। आरोग्यश्री कार्ड की हद को 2 लाख से बढ़ाते हुए 5 लाख देने का हुकूमत ने किया ऐलान।
तेलंगाना हुकूमत ने आरोग्य श्री कार्ड रखने वाले खानदानों को एक खुशखबरी सुनाई है। अब तक आरोग्य श्री कार्ड रखने वालों को 2 लाख रुपए तक इलाज मुआवजा किया जाता है। इसकी हद में इजाफा करते हुए 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया। इसके अलावा हुकूमत जल्द ही आरोग्य श्री इस्तेफादा कुंदनगान को डिजिटल कार्ड फराहम करने जा रहे हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने बताया कि चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत के मुताबिक आरोग्य श्री खिदमात की हद को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के पेश नज़र नए कार्ड जारी करने का फैसला किया गया है। जुबली हिल्स में आरोग्य श्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के दफ्तर में वजीर हरीश राव की सदारत में बोर्ड की मीटिंग मुनक़्क़द हुई। इस मौके पर अहम फैसले किए गए। जल्द ही आरोग्य श्री डिजिटल कार्ड बनाए जाएंगे और मुकामी अवामी नुमाइंदों के जरिए अजला में मुस्तहिक़ीन में तक़सीम किए जाएंगे। इसके लिए वजीर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुस्तफ़ीदीन की EKYC अमल को तेजी से मुकम्मल करें। ये तजवीज़ किया गया है कि आरोग्य श्री केसों का मेडिकल ऑडिट निम्स के माहिर डॉक्टरों से करवाया जाए। हुकूमत ने महसूस किया है कि आरोग्य श्री के मरीजों को बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ कुछ दुश्वारी का सामना है और इस तनाज़ुर में इन्होंने चेहरे की शनाख्त के सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। निज़ामाबाद IT हब में मुलाजिमत का मौका 21 जुलाई बरोज़ जुमा भूम रेड्डी कन्वेंशन निज़ामाबाद में जॉब मेला तालीम याफ्ता ग्रेजुएट नौजवान इस्तेफादा करें। रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता की ज़ेर सरपरस्ती निज़ामाबाद शहर में आलीशान IT हब की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। 29 जुलाई को रियासती वज़ीर KTR के हाथों IT हब का शानदार इफ्तिताह अमल में आने वाला है। IT हब में कसीर तादाद में तक़र्रुरात अमल में आने वाले हैं, जिसके लिए 21 जुलाई बरोज़ जुमा सुबह 10 बजे भूम रेड्डी कन्वेंशन बोरगांव निज़ामाबाद में जॉब मेले का इनेकाद अमल में आ रहा है। तालीम याफ्ता ग्रेजुएट नौजवान इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा करें। 765 मुलाजिमतों के मौक़े फराहम किए जा रहे हैं, जिसमें 4% लड़कियों को मुलाजिमत फराहम की जाएगी। IT हब के लिए खुसूसी बस की सहूलत निगरानी के लिए पुलिस आउट पोस्ट का क़याम भी अमल में लाया जाने वाला है। IT हब में इंतजामी उमूर के लिए 8 गैर मुल्की कंपनियों से हुकूमत का मुआहदा तय हुआ है। रियासत में जारी भारी बारिश के पेश नज़र ड्राइवर हादसा से निजात हासिल करने की RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने की ताकीद। TSRTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा कि TSRTC कंपनी की जानिब से मुसाफिरीन को सहूलियात पहुँचाने के मामले में कौमी सतह पर सबसे कम हादसात की शरह के लिए कई अवार्ड हमारे RTC कंपनी हासिल की और RTC में तरबियत याफ्ता ड्राइवर होने की वजह से मौसम बरसात में हिफाजती उसूलों पर अमल पैरा होकर महफूज तरीके से ड्राइविंग करते हुए हादसा से निजात हासिल करने की ताकीद की। वोटर की फहरिस्त को गलतियों से पाक बनाने की जिम्मेदारी सियासी जमातों के नुमाइंदों की होने का जिला कलेक्टर जितेश V पाटिल ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ क़याम अमल में लाए गए इजलास से कलेक्टर जितेश V पाटिल ने खिताब करते हुए कहा कि अगस्त 26-27 के अलावा सितंबर 23 तारीख को वोटर के तौर पर इंदराज करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस पोलिंग मराकज़ पर बुज़ सतह के अहदेदारान दस्तियाब में रहेंगे और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र मुकम्मल होने वाले हर फर्द को नए वोटर के तौर पर इंदराज करने के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में जिले रिवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्र मोहन, सियासी पार्टी के नुमाइंदे प्रभाकर रेड्डी, नरेंद्र, सुरेश, अनिल कुमार, कासिम अली, बालराज, इलेक्शन सुपरवाइजर व दीगर मौजूद थे। गुज़िश्ता 3 यौम से होने वाली भारी बारिश के पेश नज़र माधव नगर के पास वाक़ सड़क पानी में बह गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार मालिकीन को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर गुज़िश्ता 3 यौम से होने वाली भारी बारिश के पेश नज़र शहर के मुस्तक़र पर वाक़ माधव नगर रेलवे पुल की तामीरी कामों में रुकावट होने के अलावा सड़क पानी में बह गई, जिससे मोटरसाइकिल मालिकीन को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ज़िम्मेदार अहदेदारान की जानिब से कंटेश्वर बाईपास रोड से गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी गई। मौसमी अमराज के तदारक के लिए अहदेदारान को चौकसी इख्तियार करने की ZP में मुनक़िदा इजलास में ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने जिम्मेदार अहदेदारान को दी हिदायत। जिले के ZP में ZP चेयरमैन विट्ठल राव की सदारत में मुनक़िदा इजलास में तालीम व तिब के तारों से तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में CEO गोविंद, ZPTC मेम्बरान भारती वेलपुर, सुमना रेड्डी इंदलवई, DMNHO डॉक्टर सुदर्शनम, GGH सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज, डॉक्टर राम मोहन, महकमे हेल्थ व ड्रग्स अहदेदारान ने शिरकत की। इसी तरह से दोपहर के औकात काल में खवातीन बच्चों की बहबूद के ताल्लुक से इनेकाद अमल में लाया गया इजलास कमेटी चेयरपर्सन दासरी लावण्या वेंकटेश की सदारत में मुनाकिद किया गया। इस इजलास में एक्स अफेशियो के
के तौर पर ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। इनके साथ CEO गोविंद, जिले विमेन एंड चाइल्ड व दीगर महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत। इस इजलास में ZP चेयरमैन विठल राव ने स्कूल के लिए दरकार बुनियादी सहूलियात के अलावा बच्चों के लिए जरूरी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने के लिए महकमे तालीम के अफसरान को ताकीद की और इसी तरह से बारिश के होने के पेश नजर मौसमी अमराज से बचाव के लिए क़ब्ल एहतियाती इक़दामात पर अमल करने का इजहार किया। విద్యా వైద్యం మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉన్నారు. మరి స్పెషల్గా ఈరోజు అయితే ఈ రెండు అయినాయి. విద్యలో అసలు భారతదేశంలో ఎక్కడ లేదు మన ఊరు మన బడి అనే కార్యక్రమం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1/3 స్కూల్స్ తీసుకొని దాంట్లో మన ఊరు మన బడిలో ఆ స్కూల్లో ఏమేమి తక్కువ ఉన్నాయి అవన్నీ చేయిస్తూ ఉన్నాం. बोधन शहर में आयशा फाउंडेशन के जेर निगरानी में इनेकाद अमल में लाया गया मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप को मुस्बित रद्द अमल मिलने का MLA शकील आमिर के शरीक हयात आयशा फातिमा ने किया इजहार। बोधन लायंस क्लब आई हॉस्पिटल में आयशा वेलफेयर ट्रस्ट के जेर निगरानी में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स की जानिब से अवाम से मुताल्लिक़ अमराज की तशख़ीस करते हुए मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के शरीक हयात आयशा फातिमा ने कहा कि आयशा वेलफेयर ट्रस्ट के जेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए मेगा हेल्थ कैंप में तकरीबन 50 डॉक्टर्स के जरिए मुख्तलिफ अमराज से मुतासर अवाम की तशख़ीस करते हुए अद्वियात की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। सैनिटरी नैपकिन की मशीन है, नई मशीन है, जिससे वुमेन्स को बहुत सारी बेनिफिट है। अच्छी बात है ये इसलिए क्योंकि 10 रुपए में इसमें एक पैक आ रहा है, एक पैक में 3 नैपकिन्स रहेंगे और इसको यूज़ करे बाद इसको इसमें फेंक भी दे सकते हैं। लाइक कचरे में फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसमें डाल दिए तो ये जल के इसमें आँच बन के आ जाता है, उसके बाद ये आँच निकाल के इसको फेंक देना है। तो ये बहुत ईजी हो गई। बाथरूम्स में, स्कूल्स में रहने दीजिए, हॉस्पिटल्स में रहने दीजिए, जहाँ जहाँ पर भी बड़े बड़े ऑफिसेस हैं वहाँ पर भी रखने के लिए काम आते हैं। 3 यौम से होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से मुत्तहिदा ज़िले के कुछ मुकामात पर मकानात ज़मीन दोज़ होने के अलावा सड़क पानी में बह गई। निज़ामाबाद, कामारेड्डी जिलों में गुज़िश्ता 3 यौम से होने वाली मूसलाधार बारिश के पेश नज़र तमाम नशीबी इलाके पानी में बह गए, जिससे केनाल व तालाब में के ज़खायर आब में इजाफा होने के बायस किसानों की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। और जिले में 3 दिनों से जारी बारिश की वजह से एड़पली मंडल के मुकाम पर कुछ मकानात ज़मीन बोस हो गए और शहर निज़ामाबाद के माधव नगर की सड़क पानी में बह जाने की वजह से मोटरसाइकिल मालिकीन को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। CM KCR एक सेकुलर क़ायद, तेलंगाना सेक्रेटरीट के मसाजिद का 25 अगस्त को रियासती वज़ीर आला करेंगे इफ्तिताह। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, बोधन MLA शकील आमिर व अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने लिया तामीरी कामों का जायजा। 20 जुलाई से इस्लामी नए साल माह मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी का आगाज, 29 जुलाई को यौम आशूरा। बालकुंडा भीमगल हल्के के परेशान हाल अवाम के लिए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से LOC मंजूर। दो बहनों का कत्ल करते हुए नामालूम अफराद ने घर को लगाई आग। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार ने जाए मुकाम का किया दौरा। बोधन में आयशा ट्रस्ट की जानिब से कामयाब हेल्थ कैंप का इनेकाद, अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। बोधन रुकन असम्बली व बानी आयशा ट्रस्ट आयशा फातिमा आमिर ने शिरकत करते हुए अवाम से की बात। हाईकोर्ट जज लक्ष्मी नारायणा का इनके स्कूल के साथियों ने मुफ्काल में की तहनीत व इनकी तरक्की पर किया खुशी का इजहार। इक्कीस जुलाई को अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता की क़ियादत में जॉब मेले का इनेकाद, नौजवानों से शिरकत की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।